We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम की, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन हवाई रक्षा प्रणालियों में से एक है। यह सिस्टम हवाई जहाज, मिसाइल और ड्रोन को रोक सकता है। भारत पाकिस्तान के तनाव में भारत ने इसे शानदार तरीके से इस्तेमाल भी किया, लेकिन रूस में ये यूक्रेन के हमलों को रोकने में बार बार विफल रहा। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं कि भारत में ये सिस्टम हिट क्यों रहा और रूस में फ्लॉप क्यों हुआ। सबसे पहले जानते हैं भारत में इसके हिट होने की वजह। मई 2025 में पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और भुज जैसे शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारतीय वायुसेना ने S-400 का इस्तेमाल करके 50 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। भारत ने यह सिस्टम पठानकोट, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे अहम इलाकों में लगाया है। यह सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को देख सकता है और 400 किलोमीटर तक मार भी सकता है। भारत ने 2018 में रूस से $5.43 बिलियन में 5 S-400 सिस्टम खरीदने का सौदा किया था। रूस के एक बड़े अधिकारी रोमन बाबुशिकीन ने कहा कि भारत में S-400 ने शानदार काम किया है। उन्होंने ये भी बताया कि बाकी 2 सिस्टम 2025-26 तक भारत को मिल जाएंगे। भारत ने इस सिस्टम को अपने तरीके से और बेहतर बनाया, जिससे ये और असरदार हो गया। अब समझते हैं कि रूस में आखिर ये फुस क्यों हुआ। यूक्रेन ने 2023 से 2025 तक S-400 की कम से कम 31 यूनिट को तोड़ दिया या खराब कर दिया। अगस्त 2023 में यूक्रेन ने क्रीमिया में ड्रोन और मिसाइल से S-400 को नष्ट किया। अक्टूबर 2023 में 2 और सिस्टम खत्म हुए। अप्रैल 2024 में यूक्रेन ने क्रीमिया में 4 लॉन्चर और 3 रडार उड़ा दिए। रूस में S-400 के फेल होने की कई वजह हैं, जिसमें पहली वजह है गलत इस्तेमाल। रूस ने S-400 को अकेले रखा, बिना छोटी रक्षा प्रणालियों जैसे पैंटसीर के सपोर्ट के। इससे छोटे छोटे ड्रोन रोकना मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी वजह है यूक्रेन की चालाकी। यूक्रेन पहले ड्रोन से रडार को निशाना बनाता और फिर मिसाइल से हमला करता। वहीं तीसरी वजह है इलेक्ट्रॉनिक जंग। यूक्रेन ने S-400 के रडार सिग्नल को जाम कर दिया, जिससे वो दुश्मन को देख नहीं पाया। वहीं चौथी बड़ी वजह है ड्रोन की तादाद। मई 2025 में मॉस्को पर सैकड़ों सस्ते ड्रोन से हमला किया, जिससे S-400 पर इतना दबाव पड़ा कि वो चूक गया। रूस की एक और गलती थी लापरवाही। उन्होंने S-400 को छुपाने, उसका स्थान बदलने या नकली सिस्टम लगाने जैसे कदम नहीं उठाए। यूक्रेन ने इसका फायदा उठाया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने S-400 को बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया। भारत ने इसे अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया, जैसे पहले पेचोरा सिस्टम को किया था। भारत ने S-400 के साथ छोटी रक्षा प्रणालियों जैसे मैनपैड्स और स्वॉर्ड्स लगाई, जो छोटे ड्रोन रोकती हैं। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को अच्छी ट्रेनिंग दी और सिस्टम को सही जगहों पर लगाया। एक और बड़ा फर्क ये था कि पाकिस्तान ने 50 से 60 ड्रोन और मिसाइलें भेजे, जो भारत के लिए आसान थे, लेकिन यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन भेजे, जिससे रूस की प्रणाली पर ज्यादा दबाव पड़ा। तो नतीजा, भारत ने S-400 को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला और कई रक्षा परतों के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन वहीं रूस को अपनी रणनीति में सुधार करना होगा, जैसे बेहतर तैनाती, इलेक्ट्रॉनिक जंग से बचाव और सिस्टम की सुरक्षा। S-400 की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कैसे और कहां इस्तेमाल किया जाता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।